इस शहर पर, इस सूबे पर एक पार्टी का राज है। उस पार्टी के MNAs हैं, MPAs हैं, उन्होंने अपने डिप्टी कमिश्नर की फौज जफर मौज लगाई हुई है, उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, उनका मेयर लगेगा। लेकिन मुझे ये बताया जाए कि जब आप पिछले 20-22 सालों के अंदर इस इलाके के लिए कुछ नहीं कर सके हैं तो आवाम को बेवकूफ़ मत बनाएं, आवाम को चंद वोटों की खातिर, थोड़े से लम्हे के इक़्तिदार की खातिर बेवकूफ़ ना बनाएं। इस अब की बार आवाम को अपने दिल से फैसला करने दें और हम समझते हैं कि आवाम फैसला दे चुकी है। अब की बार आवाम उनको मुंतखब करके लाएगी कि जो आवाम के दरमियान में रहते हैं। और एक और गुजारिश आपसे करूं, आप हजरात जानते होंगे कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। हम रोज़े अव्वल से लेकर आज तक किसी सरकारी मर्तबे पर, ओहदे पर, किसी मनसब पर विराजमान नहीं हुए, मगर बावजूद इसके अल्हम्दुलिल्लाह जब से होश संभाला है अपने आप को इस इलाके की खिदमत के लिए वक्फ किया है। चाहे नादरा का मसला हो, चाहे वो पुलिस का मसला हो, अदालत का मसला हो, कि इलेक्ट्रिक का, बिजली के मसाइल हो, चाहे वो यहाँ की अदालतों के या पानी के हवाले से मसाइल हों, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले दिन से लेकर आज तक मैदान में थे। जीतने के बाद भी, हारने के बाद भी इंशाअल्लाह आपके शाना बशाना रहेंगे। और इसकी ताज़ा मिसाल मैं आप हजरात को दूं कि आप जानते हैं कि इस शेरशाह का बुनियादी मसला वो पानी है और इस शेरशाह की आवाम पिछले 20-22 सालों से अपनी बुनियादी इंसानी ज़रूरत से महरूम है। हमने इस शेरशाह कॉलोनी में बसने वाली तमाम सियासी मजहबी जमातों को अपने साथ शामिल किया। आज से 16 महीने कबल हमने उनको एक प्लेटफार्म पर जमा किया। हमारा मकसद ये था, हमारा नज़रिया और हमारे इस सारे अमल की ज़रूरत ये थी कि हम इस इलाके को उस बुनियादी हक उसको दिलवाएं जो कि इस इलाके की ज़रूरत है। हर बच्चे की, हर बूढ़े की, हर बड़े की, हर छोटे की वो ज़रूरत है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 16 माह से मैदान अमल में हैं। हमने 16 महीने इन तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर हर दफ्तर का दरवाज़ा खटखटाया। आपकी आवाज़, आपकी फरियाद हर साहिब इक़्तिदार तबके तक पहुँचाई। लेकिन जब हमें मालूम हुआ कि अफसोस, हमने अगर हमारे सामने रुकावट सियासी मजहब, अगर हमारे सामने रुकावट बाहर के लोग होते, अगर वो हमारे रास्ते में रुकावट बनते, हमें दुख ना होता, हम इसको सियासत समझते। लेकिन हमें दुख तब हुआ जब हमारे ही अंदर, हमारे ही सफ़ों में रहने वाले वो इस मामले के अंदर जब वो रुकावट बनने लगे, तो फिर हमने एक फ़ैसला लिया। और वो फ़ैसला शेरशाह के तमाम उलमाए किराम ने लिया। वो फ़ैसला ये था कि हमने पहले अपना कानूनी, अखलाकी, जमहूरी हक इस्तेमाल किया। तमाम इदारों को हमने कानूनी तौर पर दरख्वास्तें लिखी। लेकिन जब हमने देखा कि इस पर अमल नहीं हो रहा, हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, तो तंग आमद, बजंग आमद के मिसदाक हमने अपने दूसरा आईनी, कानूनी और जमहूरी हक इस्तेमाल किया। और 20 मई को शेरशाह की आवाम मेन चौक पर निकले। जुमे की नमाज के बाद से लेकर हमने असर रोड पर पढ़ी, मगरिब रोड पर पढ़ी, इशा रोड पर पढ़ी और हमने वाटर बोर्ड के सामने चंद मुतालबात रखे। उन मुतालबात का खुलासा ये है कि हमें शेरशाह चौक से लेकर हमें अकबर रोड के आखिरी किनारे तक पानी चाहिए। मैं उन मुतालबात को दोबारा नहीं दोहराता और आप ये इस बात पर पुरुमीद रहें, मुतमईन रहें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आवाम की इस क़ुव्वत से, ताकत से वाटर बोर्ड के अफसरान ने हमें हमारे मुतालबात के कागजात पर लिख कर के दिया कि आपके मुतालबात जायज़ हैं और हम इन मुतालबात को पूरा करेंगे। और उस वक्त से लेकर आज तक, आज के दिन हमारी मीटिंग थी जो शेरशाह कॉलोनी को हब इंजेक्शन से पानी आता है उसका प्रेशर बढ़ाने के हवाले से आज हमारी मुज़ाकराती कमेटी सुबह से निकली हुई थी। हम बनारस गए, मंगोपीर गए, हमने वहाँ पर
आपका मुकदमा लड़ा। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, पहले दिन से लेकर धरने के बाद से लेकर अब तक हमने चंद रिकॉर्ड काम उनसे लिए हैं। मैं मुख्तसरन आपके सामने रखता हूँ। हमारा पहला मुतालबा था कि शेरशाह की ग्रेविटी को पंपिंग पर किया जाए। इस काम के अंदर तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए खर्चा होना है। इसका अप्रूवल हम ले चुके हैं, तमाम दफ्तरी और कागजी कार्रवाई भी मुकम्मल हो चुकी है और इंशाअल्लाह अनकरीब आप खुशखबरी सुनेंगे कि शेरशाह की ग्रेविटी जब पंपिंग पर हो जाएगी तो बगैर मोटर के इंशाअल्लाह मेरा और आपका पानी उर्दू बाजार तक पहुंचेगा। इन तमाम फैक्ट्रियों के लोग काबिज बन करके बैठे हैं। इंशाअल्लाह जब ये लाइन डलेगी तो ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे कनेक्शन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। आपको आपका छीना हुआ पानी इंशाअल्लाह आपकी दहलीज पे मिलेगा। आपकी गलियों के अंदर हम गमले लगाएंगे, फूल लगाएंगे, दरख्त लगाएंगे, आसमान से तारे तोड़ करके ले आएंगे, ज़मीन को आसमान तक ले जाएंगे, शेरशाह चौक से लेकर अकबर रोड तक शहद की और दूध की नहरें बहाएंगे। ऐसा कोई वादा आपसे नहीं करते, इसलिए कि ये झूठ है। लेकिन एक बात की आपको यकीन दहानी कराते हैं कि खुदा की कसम, अल्लाह न करे अगर आप लोगों पर कल को कोई मुसीबत आती है, परेशानी अगर परेशानी आती है, गम आता है, तो रोने वाले आप अकेले नहीं होंगे। पहला कंधा हमारा होगा, पहला आंसू हमारा होगा। हम आपके साथ आपके गम में आपसे ज़्यादा के इंशाअल्लाह शरीक रहेंगे। इन्हीं अल्फाज पर आप हजरात से इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि अब की बार आपने धोखा नहीं खाना है। हम आपसे वोट नहीं मांगते, हमने अपना दामन, अपना माजी आपके सामने रख दिया है। अगर आपको समझ आए तो आप 24 जुलाई को इंतखाबी निशान शेर पर मोहर लगा करके इस शेरशाह की तकदीर बदलें, इसकी तकदीर का बंद दरवाज़ा खोलें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके इन मसाइल को हल करने के लिए हमें क़ुव्वत भी देगा और तौफीक भी देगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके इस मोहल्ले से मोहम्मद इलियास को हमने क्यों लिया, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग थे इस वार्ड में जो हमें एप्लीकेशन भी आई हुई थी कि हमें टिकट दिया जाए। तो हमने इस दफ़ा ये देखा कि हम ऐसे लोगों को अपने साथ लें जिनके ख़ानदान का भी एक नाम हो, जिनका इलाके में भी एक नाम हो। आप इन सब को जानते हैं, जितने हज़रात बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम से काम ये रखते हैं, कभी किसी के ना लड़ाई झगड़े में जाते हैं ना किसी मामलात में जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ से मोहम्मद इलियास खान को लिया। इंशाल्लाह ये लड़का, इसका ख़ानदान आपको मेरे पास भी नहीं आना पड़ेगा, यहीं बैठ के आपके एरिया के इस वार्ड के मसले हल करेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि जिस दौर में मैंने इलेक्शन लड़ा एक्ट 2015 के तहत, उसमें कोई इख्तियारात नहीं थे। यहाँ तक कि ये जो स्वीपर होते हैं ये भी हमारे अंडर में नहीं थे, वाटर बोर्ड हमारे अंडर में नहीं था। बस सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करवा के और हमें जो है ना लगा दिया कि ठीक है चेयरमैन बन गए, और लोगों की बहुत सारी हमसे उम्मीदें थी। और जब आप लोगों ने सब ने हमें इज्जत दी तो हम भी दिन रात एक इसलिए कर रहे थे कि इस आवाम ने हमें मोहब्बत दी है तो हम इनके कुछ काम करके जाएं। तो इसी एरिया का तमाम पानी जो उर्दू बाज़ार में जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की हमने 4800 फीट लाइन डाली। वो उर्दू बाज़ार जिसमें घुटनों घुटनों पानी खड़ा होता था, जहाँ से नमाजी नहीं गुजर सकते थे, वहाँ पे हमने लाइन डालकर आवाम को सहूलत मुहैया की। मैंने मोहम्मदी रोड पे सेवरेज लाइन डाली और रोड बनाया। आपका यही जो बराबर में नायाब रोड है इसको बनवाया। बहुत सारी 40 से 42 गलियों में सेवरेज लाइन डाली, पानी की लाइनें डाली। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये कहने पर आप सब दोस्तों को ये कह सकते हैं कि हमने उस कमज़ोर निज़ाम में भी आपके बहुत सारे काम किए। आज दोबारा मेरा आपके सामने इलेक्शन में आने का मकसद ये है कि अब इस निज़ाम में बहुत सारे इख्तियारात हैं, बल्दियाती नुमाइंदों को दिए गए हैं। इंशाअल्लाह मैं और मेरे साथ मौलाना अजीमुल्लाह उस्मान और तमाम काउंसलर और ये जो हमारे बड़े बैठे कारी
मोहम्मद उस्मान साहब, जनाब तारिक महमूद मदनी साहब, ये सब मिलकर हम इस शेरशाह के जितने भी मसले हैं इंशाल्लाह उसको हल करेंगे। अल्लाह भला करे कारी मोहम्मद उस्मान साहब का कि उस वक्त ये इलेक्शन का माहौल भी नहीं था, इलेक्शन के दूर दूर का कोई ताल्लुक़ भी नहीं था। तो कारी मोहम्मद उस्मान साहब ने सोचा कि शेरशाह इलाके के बुनियादी मसाइल जो है वो इस तरह अनफरादी तौर पर कभी भी हल नहीं होंगे। इन्होंने हिम्मत की, शेरशाह की तमाम सियासी मजहबी जमातों को जमा किया।